तो हेलो एवरीवन, एडुजम में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्रदीप सिंह राणा। पिछले क्लास में हमने वेक्टर्स के कुछ बेसिक सी चीज़ें देखी थी, इंट्रोडक्शन देखा था। तो आज हम शुरू कर रहे हैं उससे थोड़ा सा आगे को। ठीक, तो ये वेक्टर अलजेब्रा है, एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ले लो या बोर्ड के एग्ज़ाम ले लो, आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में 5 to 10 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। अगर कंपटीशन की बात करें तो कंपटीशन में आपके 4 to 5 मार्क्स के यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक, तो हम सीधे टॉपिक की ओर चलते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। कल कुछ हमने इम्पोर्टेंट चीज़ें लिखी थी। ठीक है, इम्पोर्टेंट जो पॉइंट थे तो वही पॉइंट हम अभी लिखते हैं। हमने लिखा था कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस का साइन स्क्वायर अल्फ़ा, सॉरी, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस का कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। ठीक, और दूसरा था अपने पास साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 2। ठीक, कितना था, 2 था। तीसरा था अपने पास कॉस टू अल्फ़ा प्लस कॉस टू बीटा प्लस कॉस टू गामा इक्वल टू -1। तो ये 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, 3 जो हैं इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं वेक्टर अलजेब्रा में। तो इसको भी आप थोड़ा सा मेमोराइज करेंगे मेमोराइजेशन के लिए। ठीक, अब जो ये क्वेश्चंस हैं ये आपको बहुत सारे एग्जाम्स में देखने को मिल गए होंगे। एनडीए, एयरफोर्स, नेवी में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनकी वैल्यू दे दी जाती है। तो कल हम यहाँ तक पहुँचे थे, आज हम यहाँ से थोड़ा आगे निकलते हैं। तो आज जो अपना है वो है डायरेक्शन कोसाइन कोसाइन डायरेक्शन कोसाइन को हिंदी में बोलते हैं दिक कोण या दिक्कोज्या। डायरेक्शन दिशा या दिक, हाँ दिशा भी बोल सकते हैं, दिशा कोज्या। ठीक है, इसमें क्या होता है अपने पास, ये होता है कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। इसको हम किस प्रकार से लिखते थे, ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए वन, ए टू अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए थ्री अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। ठीक, और इसी को क्या लिखते थे हम, एल कोमा एम कोमा एन। और यही एल कोमा एम किस प्रकार से लिखा जाता है, अगर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर किया जाता है तो इसकी वैल्यू आती है 1। हमने कल यहाँ तक देखा था। ठीक, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं जो मैं बता रहा हूँ। आप थोड़ा सा डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन एंगल को समझते हैं। अगला है अपना डायरेक्शन रेशियो, और यहाँ पे आ गया अपना डायरेक्शन कोसाइन और ये है अपने पास डायरेक्शन एंगल। ये 3 चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं, क्योंकि अगर कभी भी आपसे पूछा जाता है, क्वेश्चन दिया जाता है, तो डायरेक्शन रेशियो पूछ लेता है, डायरेक्शन कोसाइन पूछ लेता है, डायरेक्शन एंगल पूछ लेता है। फॉर एग्जांपल अपने पास वेक्टर ए दिया है, हमें वेक्टर ए दिया है A1i प्लस A2j प्लस का A3j। ये अपने पास वेक्टर ए है, तो इसकी जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे वो क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियो अगर हम देखें तो डायरेक्शन रेशियो होंगे अपने पास A1, A2 और A3। ठीक है, ये A1, A2 और A3 अपने पास क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियोज होंगे। और डायरेक्शन कोसाइन की बात करें तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे अपने पास, ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर A1 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर A2 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर A3 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर। ठीक है, ये मॉड का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है। तो इसी को क्या बोलते थे हम, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, यही बोलते थे। ठीक, और इसी को हमने क्या बोला था, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कितना होता है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू होता है 1। ठीक, तो मेमोराइज वाली चीज़ें हैं। अब डायरेक्शन एंगल की बात करें, डायरेक्शन एंगल क्या था अपने पास, कॉस अल्फा बीटा और गामा।
हमने प्रीवियस क्लास में देखा था। तो जो अल्फ़ा था अपने पास कॉस इनवर्स एल हुआ करता था, कॉस इनवर्स एम हुआ करता था और कॉस इनवर्स एन हुआ करता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे अपने पास, डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन एंगल और डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन एंगल, ये तीन चीज़ें हैं। तो आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। चलो, ये चीज़ लिख रहे हैं डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन एंगल और डायरेक्शन रेशियो, तो इसका मतलब क्या है वो चीज़ भी देख लेते हैं। अपने पास एक वेक्टर दिया है, वेक्टर ए अगर दिया हो आई प्लस रूट टू जे प्लस का ए। ठीक है, ये एक वेक्टर दिया है, ये अपने एक्सेस के साथ, तीनों एक्सेस के साथ अल्फ़ा बीटा और गामा एंगल बना रहे हैं। ठीक, एंगल फॉर्म कर रहे हैं, तो अपने को क्या निकालना है, ये एंगल फॉर्म कर रहे हैं, तो अपने को निकालना है टेन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस टेन स्क्वायर बीटा, टेन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस टेन स्क्वायर बीटा प्लस टेन स्क्वायर गामा की वैल्यू हमें निकालनी है। तो सॉल्यूशन अगर हम देखते हैं, सॉल्यूशन अगर हम देखते हैं तो अपने पास क्या होता है, हमें वेक्टर ए दे रखा है, यहाँ पे है आई प्लस रूट टू जे प्लस का के। तो अपने पास क्या है, अल्फ़ा बीटा और गामा एंगल फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम एंगल की बात करें, ये कैप क्या होता है अपने पास, सबसे पहले तो इसका मैग्नीट्यूड देखते हैं। मैग्नीट्यूड अगर हमने निकाला तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा इसका, आई की जगह पे वन, वन आई है तो वन का स्क्वायर, रूट टू का स्क्वायर जो अपने पास कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा, और वन का स्क्वायर जो कितना हो जाएगा, वन ही हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा इसका आंसर, ये वन प्लस टू प्लस का वन, जो निकल के आ जाएगा अपने पास टू, टू और टू फोर हो जाएगा, रूट टू रूट फोर कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा। ठीक है, अपने पास मैग्नीट्यूड कितना आ गया, टू आ गया। तो यहाँ से अगर हम डायरेक्शन कोसाइन निकालते हैं तो डायरेक्शन कोसाइन कितना होता है अपने पास, वन बाई टू आई प्लस का वन बाई टू, सॉरी ये रूट टू है अपने पास, रूट टू अपॉन टू जे प्लस का के अपॉन टू, तो वन के अपॉन टू। अगर हम इसको देखते हैं तो ये यहाँ से एंगल क्या निकल के आता है अपने पास, कॉस अल्फ़ा अपने पास आता है वन बाई टू, किस में निकलता है, अगर कॉस अल्फ़ा देखें वन बाई टू तो ये होता है अपने पास 60 डिग्री पर। और रूट टू बाई टू को अगर हम खोल के देखें, कॉस बीटा अगर हमारे पास दिया है रूट टू बाई टू, तो रूट टू को अगर हम यहाँ पे एज इट इज़ लिख दें और टू को रूट टू इस प्रकार से लिखें, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ से ये कट जाएगा तो वन बाई रूट टू यहाँ पे आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 30 डिग्री, सॉरी इसकी वैल्यू हो जाएगी अपने पास 45 डिग्री, इसकी वैल्यू हो जाएगी 45 डिग्री। और कॉस गामा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस गामा की वैल्यू हो जाएगी अपने पास वन बाई टू। तो वन बाई टू कितनी है कॉस गामा में, तो ये भी हो जाएगा अपने पास 60 डिग्री पर। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, एंगल अल्फ़ा अपने पास 60 डिग्री है, बीटा अपने पास 45 डिग्री है, और गामा अपने पास क्या है, 60 डिग्री है। तो अगर हम इस वैल्यू में पुट करें टेन स्क्वायर अल्फा, टेन स्क्वायर बीटा, टेन स्क्वायर गामा, इस पर अगर हम वैल्यू पे पुट करें एंगल को तो कितना हो जाएगा अपने पास, तो ये हो जाएगा अपने पास टेन 60 डिग्री का स्क्वायर प्लस टेन 45 डिग्री का स्क्वायर प्लस टेन 60 डिग्री का स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम इसे फर्दर सॉल्व करते हैं तो अपने पास कितना आता है, रूट टेन 60 डिग्री कितनी होती है, रूट थ्री होता है, थ्री का स्क्वायर ही हो जाएगा, प्लस का वन का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा अपने पास, प्लस रूट थ्री का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे थ्री, यहाँ पे प्लस वन, यहाँ पे थ्री, तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा अपने पास, सेवन आ जाएगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, सेवन आ जाएगी। जो हमें दिया था पीछे वेक्टर ए, तो इसके अगर हम डायरेक्शन कोसाइन देखें तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे इसकी, जो वेक्टर ए दिया है आई प्लस रूट टू जे प्लस का के। ठीक, अपने पास वेक्टर ए दिया था आई प्लस रूट टू जे प्लस का के, इसकी जो डायरेक्शन रेशियो होंगी, डी आर्स होंगे डायरेक्शन रेशियोज, तो ये कितने हो जाएंगी, वन रूट टू और वन हो जाएंगी। अगर डायरेक्शन कोसाइन की बात करें, जो हमने निकाली थी डायरेक्शन कोसाइन, तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे अपने पास, ये हो जाएंगे अपने पास वन बाई टू और वन बाई रूट टू और वन, ये हो जाएंगे अपने पास डायरेक्शन कोसाइन। अपने पास मैग्नीट्यूड भी दिया था, मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा,
मैग्नीट्यूड हो जाएगा अपने पास 2, और डायरेक्शन एंगल कितने हो जाएंगे, कॉस 1/2 60 डिग्री, 45 डिग्री, कॉस 1/√2, और अपने पास यहाँ पे कितना था, 1/2 था शायद, 1/2, तो 1/2 यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो ये हो जाएंगे अपने पास डायरेक्शन एंगल। ठीक, तो इस वाले क्वेश्चन से हमने तीनों चीज़ें निकालना सीख लिया है, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन एंगल, डायरेक्शन कोसाइन, मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखना, किस प्रकार से निकाला है वो भी ध्यान में रखना है। अगला देखते हैं हम, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है? फॉर एग्जांपल अपने पास यहाँ पे क्या है, एक इस प्रकार का ट्रायंगल दे दिया है। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं ABC, और इसके जो डायरेक्शंस हैं वो देते हैं। यहाँ पे वेक्टर बी है, और यहाँ पे वेक्टर ए चल रहा है, ठीक, और यहाँ पे वेक्टर सी है। तो क्या हो जाएगा अपने पास, जो सी बी है, सी बी वेक्टर प्लस का सी बी वेक्टर यहाँ को आ गया अपना, ये वेक्टर ए है अपने पास, ये वेक्टर ए है। ठीक है, इसकी डायरेक्शन इस साइड को, तो सी बी वेक्टर प्लस का बी ए वेक्टर कितना हो जाएगा अपने पास, ए सी वेक्टर हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा अपने पास। तो हम इसमें किस अकॉर्डिंग, एरो के अकॉर्डिंग आगे को चलते रहते हैं, जहाँ को एरो होगा तो उसी अकॉर्डिंग अपने को चलना पड़ता है। ठीक, अगला देखते हैं हम, वेक्टर पोजिशन वेक्टर। पोजिशन वेक्टर क्या होता है? पोजिशन वेक्टर होता है अपना, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया ए। ठीक है, ये जो सेंटर है यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, एक ये ये हो गया अपने पास वेक्टर ए। और यहाँ पे जब अपने पास वेक्टर ए है, और यहाँ पे हमने एक पॉइंट और ले लिया, वेक्टर पॉइंट बी ले लिया, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसको हमने क्या ले लिया, वेक्टर का सी ले लिया। ठीक, और ये वाली जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की प्रकार की डिस्टेंस है, इसको हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो होता क्या है अपने पास, इस प्रकार से डिस्टेंस निकालते हैं। तो जो ओ ए है अपने पास, ओ ए वेक्टर प्लस का ए बी वेक्टर, ये हो जाएगा अपने पास ओ बी वेक्टर के इक्वल। ठीक है, ओ ए वेक्टर प्लस का ए बी वेक्टर, क्योंकि डायरेक्शन आप देखोगे ये जो तीर का निशान है इस प्रकार से चलेगा, ओ से ए की ओर, ए से बी की ओर। ठीक है, वो किसके बराबर हो जाएगा अपने पास, ओ बी के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम ए बी देखें, ए बी वेक्टर जो हो जाएगा अपने पास, ए बी वेक्टर हो जाएगा अपने पास ओ बी वेक्टर माइनस का ओ ए वेक्टर। तो ए बी वेक्टर अपने पास क्या है, अगर ए बी वेक्टर को देखें, ए बी वेक्टर ये हो जाएगा ओ बी, ये ओ है, यहाँ से ओ बी कितना है अपने पास, बी वेक्टर माइनस का ओ ए कितना है, ए वेक्टर। तो कितना हो जाएगा अपने पास ए बी वेक्टर, वेक्टर बी माइनस का वेक्टर का ए। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, ए बी वेक्टर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये समझना भी थोड़ा ज़रूरी है। अगर हमसे बोला जाता है, ए बी अगर बोला गया है तो बी माइनस का ए हो जाएगा। अगर सी डी वैक्टर अगर बोला जाता तो डी माइनस का जो पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस का पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस का पोजीशन वेक्टर ऑफ कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी हो जाता है। तो अगर हमें ए बी वैक्टर निकालना है तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस का पोजीशन वेक्टर ऑफ ए हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम, अगर हम 3D की बात करें, वेक्टर्स इन 3D में क्या होता है अपने पास, वेक्टर्स इन 3D, वेक्टर्स इन 3D, 3D में वेक्टर की बात करें तो अपने पास क्या होते हैं, 3 पॉइंट होते हैं। 3D में, 2D में अपने पास 2 पॉइंट हुआ करते थे, यहाँ पे अपने पास 3 पॉइंट होंगे, x1
ये हो जाएंगे अपने पास x1 y1 और z1। दूसरा हो जाएगा अपने पास x2 y2 और z2। तो क्या होता है अपने पास, अगर हम निकालें तो x2 माइनस का x1 आई प्लस y2 माइनस का y1 के प्लस का z2 माइनस का z1 के। तो ये हो जाता है अपने पास 3D में वेक्टर। अगर हमें 2 पॉइंट दी हों तो वेक्टर इस प्रकार से निकालते हैं। ठीक, तो ये पॉइंट भी अपने पास थोड़ा इंपॉर्टेंट बन के आ जाता है। अगला देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर क्या होता है, नेक्स्ट है अपना प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर क्या होता है, सबसे पहले तो स्केलर प्रोडक्ट देखते हैं। स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, इस प्रकार से डिनोट होता है डॉट प्रोडक्ट। इस प्रकार से, या दो अपने पास वेक्टर दे रखे हैं उनके बीच में डॉट लगा के इस प्रकार से डिनोट किया जाता है स्केलर प्रोडक्ट को। तो स्केलर प्रोडक्ट होता क्या है, फॉर एग्जांपल अपने पास यहाँ पे वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, इनके बीच में कुछ एंगल होगा। ठीक, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होता है अपने पास, इनका स्केलर प्रोडक्ट अगर हो तो मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगर प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर देखें, अगर प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर देखें, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, ऑफ वेक्टर, प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, एक छाया होती है, छाया। ठीक है, अगर हम कहीं पे खड़े होते हैं तो हमारी छाया पड़ती है, तो वही प्रोजेक्शन हुआ। तो वेक्टर का प्रोजेक्शन किस प्रकार से निकालते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स का प्रोजेक्शन। ठीक, तो अपने पास क्या होता है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अपने पास एक वेक्टर दिया है इस प्रकार से। ठीक है, वेक्टर ए दिया है और ये रहा अपने पास वेक्टर बी। ठीक, तो इस वेक्टर ए की जो छाया पड़ रही है, इस पर प्रोजेक्शन हो रहा है, वो कितना हो रहा है, किस प्रकार से, इस प्रकार से इसकी छाया पड़ेगी इस पर। ठीक है, प्रोजेक्शन होगा इस प्रकार से। तो ये क्या होता है, अगर स्केलर प्रोडक्ट देखें हम इसका, स्केलर प्रोडक्ट देखें, स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, वेक्टर ए का बी, तो होता क्या है, जिस पर प्रोजेक्शन पड़ रहा है, सबसे पहले तो हम जो प्रोजेक्शन डाल रहा है उसको लिख लेंगे, और जिस पर प्रोजेक्शन पड़ रहा है बी पर पड़ रहा है तो वेक्टर बी लिख लेंगे, जो डिनोमिनेटर में लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा अपने पास, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, क्योंकि बी पर क्या है, प्रोजेक्शन पड़ रहा है। ठीक, तो ये हो जाता है अपने पास एक प्रोजेक्शन का इंपॉर्टेंट केस। और प्रोजेक्शन से आप देखोगे कि बैक टू बैक एग्जाम में क्वेश्चन बन के आए हुए हैं, खाली 2 नंबर के क्वेश्चन आए हैं बोर्ड के एग्जाम में, लेकिन कॉम्पिटेटिव के एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन बन के आ जाता है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव, अगर कंपटीशन के एग्जाम पे देखोगे तो 1 नंबर का क्वेश्चन बन के आ जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपका प्रोजेक्शन। अगर वही बात की जाए स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, अगर स्केलर प्रोजेक्शन की बात करी जाए, स्केलर प्रोजेक्शन इसी का उल्टा, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए, बी का ए पर स्केलर प्रोजेक्शन कितना होगा, तो किस पर पड़ रहा है, ए पर पड़ रहा है, तो अपने को क्या करना है, वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए तो लिख लेना है। ठीक है, और यहाँ पे क्या करना है अपने को, वेक्टर बी से मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, स्केलर प्रोजेक्शन हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा अपने पास स्केलर प्रोजेक्शन, तो ये हो जाता है, ये भी अपने पास इंपॉर्टेंट हो। तो अपने पास क्या है, डॉट प्रोडक्ट हमने देख लिया है, स्केलर प्रोजेक्शन हमने देख लिया है, हमने देखा है प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, तो अगर हम डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज देखें, इंपॉर्टेंट है वेक्टर ए डॉट
वेक्टर ए। ठीक है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए का मतलब क्या है, यहाँ पे वेक्टर ए है अपने पास, इसी के ऊपर इसी के पैरेलल में, ठीक है, ये कोलिनियर बोले, इसके पैरेलल में अपने पास क्या है, वेक्टर ए भी है। तो ए का ए के साथ वेक्टर प्रोडक्ट कितना होता है, तो डॉट प्रोडक्ट ए का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, ये होता है अपने पास मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर। अगर हम इसको वैसे ओपन करें तो मॉड ऑफ ए कॉस थीटा। अब ये एंगल जो बना रहा है इसके ऊपर ही है, ठीक है, ए वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर भी ए है, एक ही के ऊपर है, लाई कर रहे हैं, तो थीटा कितना हो जाएगा अपने पास 0 डिग्री हो जाएगा, और कॉस थीटा अपने पास 0 डिग्री हो जाएगा, तो कॉस जीरो कितना होता है, कॉस जीरो होता है 1। तो यहाँ पे अपने पास कितना निकल के आ जाएगा, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर। तो अपने पास निकल के आ गया मॉड ऑफ ए का स्क्वायर, अगर ए डॉट ए करेंगे। अगर अपने पास दिया हो इफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट करना है, तो अगर ये जीरो आता है, अगर ए डॉट बी का डॉट प्रोडक्ट जीरो आता है, तो क्या होता है, इसको देखेंगे तो इसको अगर ओपन करेंगे, मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई है, 0 डिग्री आ गई है। तो इसका मतलब ये है कि जो थीटा है अपने पास 0 डिग्री में, थीटा 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री कौन से एंगल पे आता है, तो कॉस 90 डिग्री पे जीरो आता है। तो ये हो जाएगा अपने पास मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी पूरा जीरो हो जाएगा, कॉस जीरो 90 डिग्री पे जीरो हो गया, तो ये पूरा जीरो हो गया। तो इसका मतलब ये है, अगर कभी भी अपने पास वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी परपेंडिकुलर हो, 90 डिग्री क्या होता है, परपेंडिकुलर ही होता है, ठीक है, 90 डिग्री क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो इसका मतलब ये हो गया अपने पास वेक्टर ए डॉट बी अगर जीरो होता है तो ये परपेंडिकुलर है, ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं, परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। यह अपने से बोला जाता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी परपेंडिकुलर हैं, तो इसका मतलब ये है इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। ठीक, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर थोड़ा और आगे देखें, नेक्स्ट देखते हैं हम थोड़ा सा एक और इम्पोर्टेंट, हमने पीछे देखा था एंगल निकालना देखा था, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स यूजिंग डॉट प्रोडक्ट, हमने देखा था ना एंगल निकालना, एंगल यूजिंग, देख लो रिवीजन हो जाएगा, एंगल यूजिंग एंगल बिटवीन एंगल बिटवीन टू वेक्टर, एंगल बिटवीन टू वेक्टर यूजिंग डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर यूजिंग डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हो जाएगा मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। तो यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा अपने पास, कॉस थीटा हो जाएगा अपने पास, कॉस थीटा हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, और थीटा यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा अपने पास, थीटा हो जाएगा कॉस इनवर्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। ठीक, अब हम इसी प्रक्रिया में कुछ और चीज़ देखते हैं जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हमें दिया जाता है आई डॉट आई होता है अपने पास 1, जे डॉट जे होता है, ये भी 1 होता है, और के डॉट के भी अपने पास क्या होता है, 1 होता है। आई कैप है, हाँ, जे कैप 1 होता है, आई कैप 1 होता है, के कैप 1 होता है। तो इनका डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर हमें बोला जाता है आई डॉट जे इक्वल टू जे डॉट के इक्वल टू के डॉट आई, तो ये कितने पास जीरो हो जाता है, ये अपने पास जीरो हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है, ये परपेंडिकुलर होते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं अपने पास, ये क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्योंकि अगर हम देखेंगे इस प्रकार से अपना आई जे के फॉर्म होता है, आई जे एंड यहाँ पे के, तो एक दूसरे के हैं परपेंडिकुलर हैं, तो आई डॉट जे कितना हो जाएगा अपने पास जीरो, जे डॉट के अपने पास जीरो हो जाता है, के डॉट आई अपने पास कितना होता है जीरो। अगर हम बात करें आई डॉट आई की, तो आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के 1 होता है। ठीक, तो ये अपने पास थोड़ा सा ये भी इम्पोर्टेंट ठीक है। और नेक्स्ट है अपने पास वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी करेंगे, तो किसके इक्वल हो जाता है, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये हो जाता है अपने पास। तो आज की क्लास में रखते हैं हम बस इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम बाकी चीज़ें देखेंगे। तो थैंक यू सो मच ऑल।
कीप वॉचिंग, कीप सपोर्ट।